दोस्तों, एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम को भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ और परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी या वैष्णव एकादशी का एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। जब एकादशी 2 दिनों की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। परमा एकादशी की कथा। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत ही सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते थे, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम में धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन का काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगी। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवाभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफ़ी खुश हुए। पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास में पड़ने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवा कर दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। तत्पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे
और समय आने पर सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही कल्याण करेंगे उसका। इस प्रकार परमा एकादशी व्रत समाप्त। दोस्तों, इस वीडियो का सब्जेक्ट है परमा एकादशी पर 3 काम अवश्य करें, भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में आएंगे शुभ परिवर्तन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आप जानते हैं कि परमा एकादशी के दिन किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्यों का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसे 3 कार्य जिन्हें परमा एकादशी के दिन करने का विशेष महत्व माना जाता है। पहला कार्य यह है कि तुलसी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करें। दोस्तों, परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी अर्पित करने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। दोस्तों, दूसरा कार्य यह है कि परमा एकादशी के दिन दान और सेवा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। मान्यता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान पुण्य प्रदान करता है और जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को कम करने में सहायक माना जाता है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। साथ ही परमा एकादशी की कथा भी सुनें या पढ़ें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे मन को शांति मिलती है, भक्ति बढ़ती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त तो होती ही होती है। विशेष बात यह है कि यदि परिवार में कलह रहती है, संतान के भविष्य को लेकर चिंता रहती हो या आर्थिक परेशानियों से मन व्याकुल रहता हो, तो परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। तो भक्तों, परमा एकादशी के दिन ये 3 शुभ कार्य अवश्य करें। भगवान विष्णु की तुलसी सहित पूजा। परमा एकादशी पुरुषोत्तम अर्थात अधिक मास में आने वाली अत्यंत पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे वर्ष 2026 में परमा एकादशी व्रत कब होने वाला है। तो आइए जानते हैं। वर्ष 2026 में परमा एकादशी व्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून की देर रात को यानी 12:57 से होगा, तो आप इसे 11 जून भी कह सकते हैं, और 11 जून की रात 10:36 तक रहेगा। मतलब कि एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 10 जून की देर रात 12:57 पे, यानी एक तरह से ये 11 जून हो जाएगा। और 11 जून की रात 10:36 तक रहेगा। और व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार को सुबह 5:23 से 8:10 के बीच किया जाएगा। दोस्तों, अब हम संक्षिप्त में एकादशी,
की पावन कथा सुनेंगे। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन अत्यंत निर्धन थे। गरीबी के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन एक महान ऋषि उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा की। उनकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें परमा एकादशी व्रत का महत्व बताया और कहा कि यदि वे श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेंगे तो भगवान विष्णु उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। ब्राह्मण दंपति ने पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सुख, समृद्धि तथा सम्मान का आशीर्वाद प्रदान किया। सुख, समृद्धि तथा सम्मान का आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया। धीरे धीरे उनके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि परमा एकादशी का व्रत केवल भौतिक सुख नहीं देता, बल्कि आत्मिक शांति और भगवान की कृपा भी प्रदान करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी की दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें तथा विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करें। दिन भर सात्विक विचार रखें और यथासंभव भजन कीर्तन में समय बिताएं। दोस्तों, व्रत का महत्व इस तरह है। मान्यता है कि परमा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, परिवार में सुख शांति आती है, आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और जीवन को मंगलमय बनाने वाला माना गया है। अंत में भगवान विष्णु से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन से दुख को दूर रखें, हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।